Hello everyone, I am Bhanvi, a final year BDS student, and I have not been posting any vlogs since a long time because मेरे final year चल रहे हैं. So for 8 to 9 months क्लिनिकल रोटेटरी ड्यूटी बोलो या पोस्टिंग बोलो करने के बाद एवरी डे सुबह क्लास लगता था और ड्यूटी के बाद क्लास लगता था. तो यही रूटीन फॉलो कर कर के आई यूज़ टू गेट टोटली एग्जॉस्टेड. एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था. सो आई थॉट कि आई शुड गिव अ ब्रेक टू माई सेल्फ फॉर एटलीस्ट 10 to 15 days. सो मैंने अपना सारा क्लिनिकल प्रैक्टिकल वर्क जो भी था वो सब ख़त्म किया. सारे बुक्स कॉपीज़ बैग में रखे, बैग पैक किया. दिस वॉज अ हेक्टिक जॉब फॉर मी एंड आई बुकड माई टिकट्स फॉर माई होम. और घर में मतलब मेरे मम्मी पापा का एक ही बोलो आइडियोलॉजी है कि until and unless you are a student you have only 3 जॉब, that is to only eat, sleep and study. सो घर में मेरा पढ़ाई अच्छा होता है और बाहर में हॉस्टल में तो बस इधर उधर कॉलेज जाओ, ये करो, घूमो फिरो, इसी में बीत जाता है. सो आई डिसाइडेड टू गो टू माई होम बिकॉज इट्स माई फाइनल ईयर. और फाइनल ईयर ऐसा नहीं है कि 2-3 ही सब्जेक्ट है, इट इज़ 8 सब्जेक्ट्स. और बोलो तो 10 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट तो कम में कंबाइन है. सो मैंने घर पे पढ़ाई किया और 10 से 11-12 दिन तक थी मैं घर पे. उसके बाद आई केम बैक टू बर्धमान फॉर गिविंग माई इंटरनल्स. भयंकर सर दर्द हो रहा है क्योंकि आज हम बारिश में थोड़ा सा भीग गए थे. बट ओरल सर्जरी का एग्ज़ाम है 3 दिन में, सो सोना इज़ नॉट एन ऑप्शन. नींद भी नहीं आ रहा है. इज़ कॉल्ड मौत का नंगा नाच. अब एटलीस्ट 2-3 घंटा तो हम एक्टिवेटेड रहेंगे. कैन यू गेस कि कितना टाइम हो रहा होगा? घर से दूर रहने का बहुत सारा डिसएडवांटेज है कि एग्ज़ाम के टाइम में मम्मी को नहीं बोल सकते रात में. तो मुझे तो मिडनाइट बहुत भूख लगता था एंड आई हैव मंच्ड अ लॉट. इतना मंचिंग किया है, मेरा वेट गेन इतना ज़्यादा हुआ है और बस खा के मैं यही कॉफ़ी पी लेती थी और फिर पढ़ाई करने बैठती थी. इट हैज़ बीन मतलब मैंने अपना बॉडी को इतना डिस्ट्रॉय किया है इस इंटरनल एग्जामिनेशन में. बैक टू बैक 2 एग्ज़ाम्स. इतना फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस. फाइनल ईयर, आई विल नेवर फॉरगेट माई फाइनल ईयर. मतलब रो तो नहीं सकते ऐसा कैमरा पे, बट 1 घंटा पहले ही रो धो के बैठे हैं कि नहीं हो रहा है, फिर भी करना ही है, कुछ नहीं कर सकते हैं. जस्ट कैचरिंग की बाद में देख सके. कितना स्ट्रेसफुल दिन था ये सब. गुड नाइट गाइस. हेलो. इतने दिन के लगातार एग्ज़ाम में बीच में 1 दिन का छुट्टी मिला है और अब 3 दिन लगातार एग्ज़ाम देने के बाद बैक टू बैक टीडो, पेरियो और ऑर्थो दिया है. और आज पेरियो का पेपर था. पेपर उतना बिल्कुल अच्छा नहीं गया क्योंकि क्वेश्चंस PYQ से आया था, बट एक रात में इंसान कितना ही ख़त्म कर सकता है. इतना स्ट्रगल भरा ज़िंदगी के बाद परसों प्रोस्तो का पेपर है, 1 दिन का गैप है, तो आज पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है. और हम चले आए हैं अपने फेवरेट जूनियर के रूम पे. आज पूरा शाम घूमेंगे, राइड करेंगे, फिर कल से पढ़ाई होगा. पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पर कहीं तो जा रहे हैं, है ना. ये तो क्या हम लोग एक रील देखे थे, दोस्ती में चलेबिलिटी होना चाहिए. चल बोले तो चल. So riding scooty is the only thing in बर्धमान which gives me main character energy. बर्धमान में ऐसे भी उतना कुछ खास बहुत कुछ घूमने को है नहीं, बट गाड़ी चलाने में ही जो मज़ा आता है, I cannot explain this. I cannot say how much good I'm feeling. और आज का मौसम इतना सुहाना है कि हम भूल भी गए कि आज मेरा एग्ज़ाम भी था. Oh my God, इस जगह को देखने के लिए हम इतना दिन वेट किए. I cannot believe. मैंने खुद अकेले 8 किलोमीटर चलाया है.
सो आफ्टर गिविंग नॉन स्टॉप थ्योरी पेपर्स, लास्ट में एंड में एक दिन का छुट्टी था हमारा, तो उस शाम आई थॉट कि मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो बर्धमान से 8 से 9 किलोमीटर दूर देयर इज़ अ प्लेस, ये बहुत ही पीसफुल जगह है जहाँ एक नदी भी है। सो आई तो लव वाटर अलॉट। मैं तो ऐसा जल पड़ी के जैसा पानी में 1-2 घंटा छपड़ छपड़ मैंने किया। उसके बाद वापस ड्राइव करके मैं वापस आ गई। दैट इवनिंग वॉज अ स्ट्रेस बस्टर इवनिंग फॉर मी। सो आफ्टर दिस मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। थ्योरी पेपर से तो बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हमारा प्रैक्टिकल था, क्योंकि प्रैक्टिकल लगातार 6 डेज़ तक था और बाय डिफ़ॉल्ट 7th डे हमारा संडे आता है, इसीलिए उस दिन छुट्टी मिला था। और लास्ट मोमेंट तक तो हम लोगों का ऐसा हो गया था कि हम लोग गिव अप कर दिए थे कि अब हो ही नहीं रहा, एकदम सैचुरेशन आ गया था, डर भी लगना बंद हो गया था। एक दिन एग्ज़ाम अच्छा जाए ना कि बस दूसरे दिन पंख लग जाते हैं मेरे, आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए। कल एग्ज़ाम है, फिर भी रात के 9 बज रहे हैं और हम बाहर है। संडे के बाद मेरा पीडो और पीएचडी था, जिसको मैंने बस किसी तरह दिया है जस्ट टू फिनिश माई इंटरनल्स। बस जैसे ही इंटरनल्स ख़त्म हुआ उसी दिन मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वेंट टू दैट सुकून वाला प्लेस जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। 4 घंटा भी नहीं हुआ होगा हम और मेरे क्लासमेट निकल पड़े हैं। पता नहीं बर्धमान के किस कोने में हम लोग आए हैं, पूरा आउटस्कर्ट्स, और उस पार है बहुत बड़ा नदी, हम वहाँ जा रहे हैं। कोई नहीं बोल पाएगा कि ये अपना बर्धमान है। सो इंटरनल्स ख़त्म होने के दूसरे दिन ही हमारा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। देने के बाद आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का, और अब एंड बहुत अच्छा हुआ है इंटरनल का। सारी सीनियर जो है 1 महीने से खुद को घिस रही है, आज उनको उनका इनाम मिल चुका है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम तो नहीं कह रही है, स्पोर्ट्स का प्राइज़ है, बट एग्ज़ाम बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ है। एग्जैक्टली गाइज, वो बहुत खुश लग रही है, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। ऑल दैट एंड्स वेल गोज वेल। अब मेरा एग्ज़ाम है गाइज, ऑल द बेस्ट।